बीएचयू बीएड के कंप्लीट सिलेबस पर आने से पहले ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में गए होगे। नई प्लेलिस्ट में गए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट में भी पिन्ड है ये वाला प्लेलिस्ट सीयूईटी बीएचयू बीएड 2023। अगर आप बीएचयू बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो 2023 में तो बहुत ही मस्ट है, कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। इस पूरे प्लेलिस्ट को देख लेना सो दैट बीएचयू की बीएड को लेकर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और प्रिपरेशन का क्या तरीका है उसको आपको कैसे ऑप्ट करना चाहिए। और अगर आपको ज्यादा प्रिपरेशन की आवश्यकता है, थोड़े आपको एडिशनल सपोर्ट की आवश्यकता है तो आप डेली बाइट्स पर प्रिपरेशन क्लासेस, मॉक टेस्ट, बैच वगैरह सब कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं। उन सब चीजों की फैसिलिटी भी है डिपेंडिंग ऑन द कैंडिडेट टू कैंडिडेट। लेकिन पॉइंट ये है कि जो बीएचयू का पेपर आता है ना बीएड का, लैंग्वेज वाले के लिए अलग आता है, साइंस वाले के लिए अलग आता है, मैथमेटिक्स वाले के लिए अलग आता है, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज वाले के लिए अलग आता है। और ध्यान दीजिएगा इन चारों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग होता है। जो लैंग्वेज के लिए एलिजिबल है वो कोई जरूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स के लिए एलिजिबल होगा, जो साइंस के लिए एलिजिबल है जरूरी नहीं है कि वो सोशल साइंस के लिए एलिजिबल होगा। ये डिपेंड करता है कि आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो इस एलिजिबिलिटी के बात को भी समझने के लिए आप जब चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर सीयूईटी बीएचयू बीएड 2023 वाले प्लेलिस्ट में सफिशिएंट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे जो आपको ये बात एक्सप्लेन करेंगे कि आपका क्या सब्जेक्ट, कौन सी पेडागोजी आपकी होगी। एनीवेज, इस लेक्चर में हम बीएचयू बीएड के सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज साइड वाले स्टूडेंट्स का सिलेबस देखेंगे डिटेल में, लाइन बाय लाइन। लेकिन बीएड सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज के सिलेबस पर आने से पहले ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो आया था सीयूईटी बीएचयू बीएड में उसको आपने देख लिया हो। अगर ना देखा हो तो उसको कैसे एक्सेस करना है, क्योंकि पेपर लास्ट ईयर सीयूईटी बीएचयू बीएड का ऑनलाइन हुआ था। एग्जाम सेंटर एलोकेट होता है, उस एग्जाम पर आप सेंटर पर जाते हो, वहां कंप्यूटर पे आप एग्जाम देते हो। तो बेसिकली जो पेपर था ऑनलाइन हुआ था, तो आपसे भी एक्सपेक्टेड है कि आप एकदम उसी ऑनलाइन मोड में प्रैक्टिस करके कट ऑफ के हिसाब से अपना लेवल चेक कर लो। तो प्रिपरेशन के लिए वो सबसे बेस्ट तरीका और टेक्निक होगा। तो बेसिकली मेरे स्क्रीन पर आप वो प्रीवियस ईयर का जो पेपर ऑनलाइन हुआ था उसका पीडीएफ देख सकते हो, ठीक है। ये टोटल पूरा पेपर था। तो यहां पर पेपर देखने से अच्छा है, पीडीएफ फॉर्म में देखने से अच्छा है कि पेपर ऑनलाइन हुआ था। तो बेस्ट तरीका यही होगा कि हम उसको ऑनलाइन मोड में प्रैक्टिस कर लें। तो उसका सिंपल सा तरीका है, या तो आप गूगल पर डेली बाइट्स डायरेक्ट सर्च कर लो या फिर www.dellybytes.in वेबसाइट पर जाके आप प्रीवियस ईयर का पेपर फ्री में इस वेबसाइट पर प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं गूगल पर डेली बाइट्स सर्च करके देख लेता हूं, सबसे टॉप पर डेली बाइट्स आएगा। डेली बाइट्स की वेबसाइट पर आइए, यहाँ दिया हुआ कोर्स और मॉक टेस्ट, सीधा मॉक टेस्ट पर क्लिक करो। यहाँ तुम देख लो बीएचयू बीएड। इस केस में हम सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो सीधा मैं सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज के मॉक पर जाऊंगा। स्टार्ट एग्जाम, यहाँ ध्यान दीजिए अगर वेबसाइट पे आप रजिस्टर नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कर लेना, अगर रजिस्टर्ड हो तो डायरेक्ट लॉगिन करके वेबसाइट ओपन कर लेना। यहाँ देखिए जो PYQ 2022 है और जो PYQ 2021 है, जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर टेक एग्जाम करके आप एग्जाम दे सकते हो। तो 2022 का पेपर देकर बेस्ट पॉसिबल वे में आप प्रैक्टिस कर लीजिए, सो दैट जो भी बातें सिलेबस को लेकर मैं आपको समझा रहा हूं आप उसको बेटर ढंग से समझ पाए। इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रह जाए, बीएचयू बीएड के सभी न्यूज, अपडेट, क्वेरी, फॉर्म कब रिलीज होगा, रिजल्ट आता है, कट ऑफ को लेकर कोई भी इशू है, बीएचयू बीएड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। तो बेसिकली जब बीएचयू बीएड का आप प्रोस्पेक्टस देखोगे तो ध्यान दीजिएगा ये जो आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है ना, ये ऑफिशियल नोटिस से लिया गया है, ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस से लिया गया है। तो यूनिवर्सिटी अपने ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में ये मेंशन करती है कि जो पेपर कोड ये लोग फॉलो करेंगे बीएचयू के लिए PGQP 74। पेपर में टोटल आएगा 100 क्वेश्चन। पेपर दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपसे पूछेगा लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चन, कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, कुछ मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, कुछ एनालिटिकल स्किल, रीजनिंग वगैरह के कुछ क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। पार्ट बी जो एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, जहां से 75 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, जियोग्राफी के क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन, कॉमर्स, होम साइंस, एजुकेशन, इन सभी टॉपिक्स पर क्वेश्चन देखने को हमें मिलता है। उसी को थोड़ा डिटेल और विस्तृत ढंग से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली पार्ट ए में ये आपको 25 क्वेश्चन देते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं इंग्लिश, और ध्यान देना मैंने यहाँ लिखा है और हिंदी। अगर तुम इंग्लिश के हो तो तुम्हारे लिए 10 क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही रहेगा, उसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं रहेगा, ये ऑब्वियसली अंडरस्टूड बात है। और अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो ये 10 क्वेश्चन आपके लिए हिंदी में रहेगा।
ध्यान दीजिएगा ये जो 10 क्वेश्चन है ना, इंग्लिश वालों के लिए अलग होता है और हिंदी वालों के लिए अलग होता है, डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज टू लैंग्वेज। लेकिन बाकी का जो क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन जो करंट अफेयर का है, 5 क्वेश्चन जो रीजनिंग का है, 5 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स का है, ये इंग्लिश हिंदी वालों के लिए सेम रहता है। बस होता क्या है कि आप इंग्लिश का लैंग्वेज हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो उसी क्वेश्चन को वो हिंदी में शो करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो 10 क्वेश्चन है, ये जो लैंग्वेज वाला होता है, ये क्वेश्चन डिफरेंट होता है। और ध्यान देना, दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट पर जब ऑनलाइन आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये चीज आप वहां पर एक्सपीरियंस कर सकते हो। ऊपर लैंग्वेज वाला बटन दे रखा होगा, वहां जब तुम लैंग्वेज चेंज करोगे तो देखोगे इंग्लिश के पैसेज की जगह दूसरा हिंदी का पैसेज आ जाता है। और वहीं करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आप कर रहे हो तो सेम क्वेश्चन इंग्लिश का हिंदी में शो करेगा। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट पर सीयूईटी बीएचयू के मॉक टेस्ट को लेकर। पार्ट बी में ये लोग 75 क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन बेसिकली ये लोग होम साइंस या कह लो साइंस एक लार्जर अम्ब्रेला हो जाएगा, बेसिकली ये लोग होम साइंस पे फोकस करते हैं। 6 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज से देखने के लिए मिलेगा, जो टाइम टू टाइम आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। 10 क्वेश्चन आपसे पॉलिटिकल थिंकर से मिल जाएगा, 12 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स से मिल जाएगा, 12 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से मिल जाएगा, 14 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से मिल जाएंगे, 6 क्वेश्चन आपको जियोग्राफी से मिल जाएगा और 10 क्वेश्चन मिसलेनियस रहता है, अलग अलग स्ट्रीम से इन्हीं सब टॉपिक्स को मिला के अलग अलग तरीके से वो यहाँ मिसलेनियस में पूछ लेता है। तो बेसिकली मोटी मोटा जो प्रिपरेशन करना है आपको इन्हीं टॉपिक्स का करना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं जो हिस्ट्री का सिलेबस है, जहां पर ये 14 क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर हिस्ट्री वाला, इसको हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो यहां आप देख पाओगे हिस्ट्री में बेसिकली ये लोग एंशिएंट और मेडिवल पूछ रहे हैं। ध्यान देना, हिस्ट्री का सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं हो तो आपका कट जाएगा, आप खुद से बुक उठा के पढ़ोगे, क्योंकि सबसे आसान समझना होता है मॉडर्न। और तुमने यहाँ ध्यान नहीं दिया, हिस्ट्री को लेकर लिखा हुआ है हिस्ट्री और AISC और ARCH। ध्यान दीजिएगा, अगर आप BHU के नहीं है तो BHU में ना हिस्ट्री का एक अलग से डिपार्टमेंट ही है, एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री एंड कल्चर, उसी को लिखा है ये AISC। उस डिपार्टमेंट का पूरा नाम है एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। तो अब है क्या ना, जब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में तो ये एंशिएंट और मेडिवल से ही ज्यादा पूछते हैं, मॉडर्न से पूछते ही नहीं है। पूरा पेपर देखोगे, अगर 14 हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा तो गिनती का तुमसे ये 1-2 क्वेश्चन पूछेगा जो मॉडर्न से होगा, बाकी का सारा एंशिएंट मेडिवल से होगा। तो BHU में जब हिस्ट्री का सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हो तो मॉडर्न पर फोकस नहीं करना है, एंशिएंट मेडिवल पर फोकस करना है। तो है क्या कि हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर्स, रीजन, पॉटरीज जो होता है, पेंटेड ग्रे वेयर वगैरह, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। महाजनपद पीरियड, रिलीजियस मूवमेंट, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य, प्री गुप्ता पीरियड, संगम डायनेस्टी के बाद संगम पीरियड के बारे में आपको पता होना चाहिए, गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड, सल्तनत पीरियड, दिल्ली सल्तनत के रिगार्डिंग, विजयनगर अंपायर, रिलीजियस मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, मुगल पीरियड, फ्यू टॉपिक्स फ्रॉम मॉडर्न इंडिया, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड ब्रिटिशर्स, जिससे हार्डली एक क्वेश्चन आएगा। बाकी का एंशिएंट और मेडिवल से आपको टोटल के टोटल 12 से 14 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये पोस्टर इसलिए लगा हुआ है क्योंकि साथ के साथ आपको हम लोग ये भी बताते चल रहे हैं, कोई भी कैंडिडेट अगर दिल्ली बाइट्स पर प्रिपरेशन कर रहा है, BHU B.Ed को लेक्चर्स को ले रहा है, तो हिस्ट्री और पॉलिटी मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। बाकी के सब्जेक्ट दूसरे टीचर पढ़ाते हैं। पॉलिटी और पॉलिटिकल थिंकर्स देख लेते हैं कि पॉलिटी में ये लोग क्या पूछ रहे हैं। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछेंगे आपसे, मेकिंग एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूछेंगे, प्रीएम्बल, पार्ट्स, आर्टिकल, शेड्यूल, अमेंडमेंट, फेडरल और यूनिटरी फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स, यूनिकैमरल, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, फेडरलिज्म क्या होता है, जस्टिस सिस्टम क्या है, इन सबसे क्वेश्चन आ सकता है। फिर पॉलिटिकल थिंकर्स पर आपसे पूछ सकता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटी, डेमोक्रेसी क्या है, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स क्या है, पॉलिटिकल थिंकर्स लाइक इमैनुअल कांट, कार्ल मार्क्स, एंटोनियो ग्राम्स्की, हेगल, गिन्सबर्ग, लास्की, विलियम ब्लैकस्टोन, इनका क्या क्या अलग अलग पॉलिटिकल ओपिनियन है, इस पे आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको रशियन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए, क्या रशियन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में डिफरेंस है, इन बातों का आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये एरिया पॉलिटी में आपसे पूछते हैं, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आता है। तो हिस्ट्री और पॉलिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट 24 से 25 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। कोई भी कैंडिडेट BHU B.Ed का प्रिपरेशन दिल्ली बाइट्स पे कर रहा है तो हिस्ट्री और पॉलिटी के जो आपको लेक्चर्स मिलेंगे वो मैं प्रोवाइड करता हूं। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स पर आओगे, इकोनॉमिक्स के सिलेबस को देखोगे तो उसको कनिका मैम कवर करती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 249 में ही हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कुछ कवर कराया जाता है। तो ऐसा मत समझना कि अच्छा कनिका मैम के लेक्चर के लिए आपको अलग से पेमेंट करना है। 2499 का जो पेमेंट कर रहे हैं लोग,
उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है जो मैं आपको बता रहा हूँ सोशल साइंस के प्रिपरेशन के लिए। तो इकोनॉमिक्स के जो मेजर टॉपिक हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ओपन इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, पीपीसी, आईसी एंड डीसी, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट, थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म, थ्योरी ऑफ गोल्डन एज, लुईस थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, कॉशी रेंट गेम थ्योरी, मीन मोड मीडियन, ग्रीन इवोल्यूशन, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ये मेजर टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स के जो आपको कवर होंगे। जियोग्राफी में आपको कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जोन्स ऑफ जियोसाइक्लिन्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सैलिनिटी ऑन ओशंस एंड सीज, एपिफाइट्स, कोपेंस क्लाइमेट, वेरियस लैंडफॉर्म्स, माउंटेन, ग्रासलैंड एटसेट्रा, डाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट, आइडियाज अबाउट पॉपुलेशन, सेंसस से भी एक दो क्वेश्चन ये लोग पूछ देते हैं। तो ये मेजर एरियाज आपको इकोनॉमिक्स में और जियोग्राफी में कनिका मैम कवर करेंगी। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड का डेली बाइट्स पर आपको यूट्यूब पर तो वीडियो मिल ही जाएगा, साथ में पेड लेक्चर में भी टीचिंग एप्टीट्यूड हम लोग कवर करते हैं, जहां पर नेचर ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, लेवल्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, टीचर लर्नर रिलेशन, फैक्टर्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, रोल ऑफ टीचर, क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स, टाइप ऑफ एजुकेशन, इवैल्यूएशन मेथड, माइक्रो टीचिंग, स्वयं प्रभा, मूक, इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये सब मेजर टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका तो पब्लिकली लेक्चर भी आपको डेली बाइट्स के यूट्यूब पर अच्छा खासा टॉपिक्स का मिल जाएगा और पेड में भी आपको वो लेक्चर्स देखने के लिए मिल जाएगा। एंड ध्यान देना, कुछ क्वेश्चन ये लोग सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के पेपर में होम साइंस से भी पूछते हैं, तो वो डेली बाइट्स की जो रिमझिम मैम फैकल्टी है साइंस की, वो उसको कवर करेंगे। पेस्चराइजेशन, बायो कैटलिस्ट, फाइबर एंड फैब्रिक्स, प्लांट एक्सट्रैक्शन, इकोलॉजी, कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स, ये सारे क्वेश्चन आपको कुछ एरिया सोशल साइंस के पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, साइंस होम साइंस से भी। और जो बातें मैं आपको बता रहा हूं आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। डेली बाइट्स की वेबसाइट पे गए, टॉप में मॉक टेस्ट दिया होगा, वहां पर बीएचयू बीएड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज वाले में स्टार्ट एग्जाम किए, मैं अपना लॉगिन डिटेल डाल दे रहा हूं, यहाँ पर आप रजिस्टर कर लेना वेबसाइट पर आके। यहाँ पर देखो बीएचयू सोशल साइंस पीवाईक्यू 2022 लास्ट ईयर जो पेपर आया था उस पेपर को मैं देखकर दिखा दे रहा हूँ, सेम फॉर्मेट में आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। जो पीजीक्यूपी 74 का एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। ध्यान देना, देखो यहाँ पर इंग्लिश है ना, अब देखो 10 क्वेश्चन जो इंग्लिश का लैंग्वेज का सेक्शन है, देखो केवल इंग्लिश में दिया हुआ है, केवल इंग्लिश में दिया हुआ है, केवल इंग्लिश में दिया हुआ है, केवल इंग्लिश में दिया हुआ है। 10 से 11 क्वेश्चन केवल इंग्लिश के होंगे लैंग्वेज के। अब देखो, अब इंग्लिश हिंदी दोनों आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 से, यानी कि 1 से 10 तक ये लोग केवल इंग्लिश में पूछे। अब मान लो तुम हिंदी मीडियम के हो तो इंग्लिश की जगह यहाँ पर हिंदी कर दो, तो तुम देखोगे कि क्वेश्चन चेंज हो जा रहा है, वहां पर हिंदी वाले बच्चे से दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है वो। तो ये सेम चीज जब आप ऑनलाइन एग्जाम देते हो, बीएचयू का, सीयूईटी का, पीजीक्यूपी 74 वाला पेपर सेलेक्ट करके, तो ये चीज आपके साथ एग्जाम में होता है। कोई भी ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है जो ये फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बाइट्स की तरह स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करे, जहां पर स्टूडेंट सेम मोड में प्रैक्टिस कर सके, उसी बात को इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेट करके एकदम एग्जाम वाला फील घर पर ही ले सके कंप्यूटर पर। ये सिर्फ और सिर्फ केवल डेली बाइट्स केवल इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बीएचयू के चारों अलग अलग सब्जेक्ट्स का अलग अलग तरह से मॉक, अलग अलग तरह से कोर्स भी आता है प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, डेली बाइट्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म। अब देखना, हिंदी के 10 क्वेश्चन कंप्लीट, अब इंग्लिश हिंदी दोनों शो करेगा। ठीक है, इसके बाद से अब देखो इंग्लिश हिंदी दोनों शो कर रहा है, देखो इंग्लिश हिंदी दोनों शो कर रहा है। ठीक है, एकदम जैसा आपके एग्जाम में आता है एकदम उस तरीके से। यहां पर जितना क्वेश्चन है आपने टोटल अटेम्प्ट कर लिया, अटेम्प्ट करने के बाद फिनिश कर सकते हो आप, कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर पेपर आपका। अब उसी तरह एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो 25 क्वेश्चन के बाद देखो कि क्वेश्चन नंबर 26 देखो, तो वो जो मैंने होम साइंस वाला देखो पेस्चराइजेशन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, तो आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29, 30, ये सब एक तरह से देखोगे जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था, ये मेजरली साइंस के अम्ब्रेला के अंदर आ रहा है, लेकिन होम साइंस से भी ठीक ठाक क्वेश्चन ये लोग पूछ देते हैं। उसी तरह देखोगे, मैंने बताया सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये लोग हिस्ट्री से पूछ रहे हैं, लगभग 12 से 14 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 71 पर आ जाओ, तो देखोगे किंग अशोका के इंस्क्रिप्शन के रिगार्डिंग पूछ रहा है, एंशिएंट से क्वेश्चन है। जन वर्ड का क्या वैदिक पीरियड में रेफर होता था, मीनिंग होता था। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि ये जो हिस्ट्री में जो बुक्स के ऑथर होते हैं उसको मैच द कॉलम। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन देखोगे आप एंशिएंट से और मेडिवल से आपको सारा का सारा पूछते हुए देखने के लिए मिलेगा। सुल्तान हु कॉल्ड हिमसेल्फ नैबी खुद ही वॉज, तो कहने का सेंस है कि मेजॉरिटी ऑफ द एरिया एंशिएंट और मेडिवल से ही आपको देखने के लिए मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके रजिस्टर करके अपना लेवल चेक कर सकते हो। बाकी का डेली बाइट्स का बहुत सारा वेबिनार होता है बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, टीचर को लेकर, टीचिंग जॉब को लेकर, उन सब का अपडेट आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, नीचे कॉमेंट में भी पिंड है। ये टेलीग्राम ग्रुप इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जो भी टीचिंग के जॉब आते हैं, बी इट गवर्नमेंट हो या किसी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग का जॉब निकल रहा है, उन
सब का अपडेट भी आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। जो भी डेली बाइट्स के वेबिनार होते हैं या दिल्ली में जो सेमिनार होते हैं उसका अपडेट भी आपको वहीं देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट मंथ के एंड में डेली बाइट्स के सेमिनार भी आपको पता होगा शेड्यूल्ड है, उसका भी जो भी मीटअप का लोकेशन वगैरह होगा वो आपको वहीं देखने के लिए मिलेगा। और ओके तो पेपर में बेसिकली एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग। अगर आप तुक्का मारते हो एग्जाम में और क्वेश्चन गलत हो जाता है तो सही क्वेश्चन में से आपके 1 नंबर काट दिए जाएंगे। बाकी का आप दिल्ली बाइट्स पर प्रिपरेशन लेक्चर्स भी ले सकते हो। बीएचयू बीएड के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, सीयूईटी बीएचयू बीएड 2023 वाले प्लेलिस्ट में ये वाला वीडियो लेक्चर दे रखा है बिना टर्म्स कंडीशन देखे हुए। दिल्ली बाइट्स पर प्रिपरेशन क्लासेस मत ज्वाइन करना जब तक ये लेक्चर मत देख लेना, अदरवाइज आपको लगेगा कि हम लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और तुम थोड़ा सा पेमेंट नहीं करोगे, तुम्हें ये लगेगा कि हम पेमेंट कर दिए तो क्या ही सब कुछ खरीद लिए हैं। तो बेहतर ये रहेगा कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में मैं डाल दूंगा, ये बिना मेंबरशिप वाला प्रिपरेशन बैच वाला लेक्चर देखे पेमेंट मत करिएगा। अगर आप इसको देख कर आते हैं तभी आप सब चीज बहुत फ्रेंडली फाइंड करेंगे और दिल्ली बाइट्स को वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फाइंड करेंगे आपको बीएचयू बीएड के रिसोर्स मटेरियल के लिए। तो बेसिकली करना क्या है, वहां मेंबरशिप वाले लेक्चर में भी आपको ये बात बताई गई है, ये कोड DB BHU BED 2499 लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। कोड लिख करके सेंड करने के बाद 24 to 48 आवर्स का वेट करना है। पेमेंट करने के बाद भी पेमेंट सेटलमेंट के लिए 24 to 48 आवर्स का वेट करना है, बिना पैनिक किए हुए कि पेमेंट दे दिए हैं फ्रॉड हो जाएगा ये हो जाएगा। दिस अमाउंट इज टू लेस फॉर एनी काइंड ऑफ फ्रॉड। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करिएगा। ये कोड लिख करके इस नंबर पर सेंड करना, पेमेंट के बाद 24 to 48 आवर्स का वेट करिएगा। बेस्ट है कि मेंबरशिप का लेक्चर देखने के बाद ही आप पेमेंट करिएगा, सो दैट सभी टर्म्स कंडीशन सभी बातें आपको पहले ही से क्लियर हो। और ध्यान दीजिएगा दिल्ली बाइट्स इकलौता प्लेटफॉर्म है जो बीएचयू में पेडागोजी के हिसाब से लेक्चर्स प्रोवाइड करता है। मान लो तुम लैंग्वेज के हो, साइंस के हो, मैथमेटिक्स के हो, सोशल साइंस के, ह्यूमैनिटीज के हो, तो सभी अलग अलग कैंडिडेट्स अलग अलग सब्जेक्ट से आते हैं, तो सभी कैंडिडेट्स को अलग अलग तरह से वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किया जाता है डिपेंडिंग ऑन योर नीड एंड रिक्वायरमेंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दे रखे हैं दिल्ली बाइट्स के। सब्सक्राइब दिल्ली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।